प्रश्न एक, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम दूरी बराबर फार्मूला जानते हैं कि दूरी अगर कोई हमारा P एक बिंदु है, एक दूसरा बिंदु Q है, इस दोनों के बीच की दूरी को PQ लिखते हैं। तो ये फार्मूला हम जानते हैं कि अगर P का निर्देशांक होगा x1 y1, Q का निर्देशांक x2 y2 होगा, तो फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 पहले करके बाद में x2 को स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम जानते हैं, इसी को हम लागू करके तीनों को बनाएंगे। एक नंबर में दो बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले पहला बिंदु को हम मान लेते हैं, माना P बराबर मान लेते हैं 2 3 और Q बिंदु मान लेते हैं 4 और 1 को मान लेते हैं। तो इसमें जो है अंदर में जो है इसको हम कहते हैं x1, इसको लिखेंगे x1 बराबर 2 और इसको y1 बराबर 3, इसको लिख लेते हैं x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 मान लेते हैं। तो दूरी फार्मूला लगाएंगे यानी PQ बराबर लिखेंगे रूट अंडर फार्मूला लिख लेना है वहां से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, रूट अंडर हम ये फार्मूला लगाएंगे, x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान हो गया 3 माइनस y2 का मान 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर 2 में से 4 घटाएंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आगे लिखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे यानी माइनस 2 गुना माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 लिख लेते हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो गया प्लस 2 दूनी 4, 4 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, 2 इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, यानी कि 2 इसका बाहर निकाल लेंगे, इसको अंदर में छोड़ देंगे, 2 रोट तो 2 हमारा इसका दूरी निकल गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह हम मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं P बराबर -5 और 7, इसको मान लेते हैं Q बराबर -1 और 3 मान लेते हैं। तो इसलिए PQ बराबर लिखेंगे यानी दूरी बराबर, अब ये फार्मूला लिख लेना है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेना। हम आगे बढ़ते हैं फार्मूला को देखते हुए। अब इस तरह से हम बनाते हैं, x2 मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। उसके बाद जो है ये फार्मूला लगाकर अब निकालते हैं, x2 यानी -1 है, फिर माइनस है बीच में माइनस देंगे, x1 का मान कितना है -5, इसका स्क्वायर देंगे प्लस, उसके बाद y2 है, y2 हम माने 3 को, 3 यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 माइनस y1 का मान है यहाँ पर 7, इसका स्क्वायर आगे लिखेंगे, रूट अंडर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। आगे लिखते हैं 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर। उसके बाद आ जाते हैं, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं इस तरह से, 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, हम 2 2 बाहर कर लेते हैं, और ये इसका जोड़ा नहीं लगा है तो हम इसको अंदर में छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 रूट 2, ये हमारा निकल गया इसके बीच की दूरी। फिर अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन में, इसको हम फिर लिखेंगे यहाँ पर, माना P जो है AB मान लेते हैं और Q को मान लेते हैं हम -A और -B। यहाँ पर ये हमारा x1 बराबर A हो जाएगा और y1 बराबर B हो जाएगा, इसमें आ जाएगा x2 बराबर -1 -A और y2 बराबर हो जाएगा -B। तो यहाँ पर दूरी निकालेंगे PQ को, तो PQ बराबर हम लिख सकते हैं, रूट अंडर ये फार्मूला लगा देना है, ये दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, x1 माइनस x2, x1 हमारा A हो गया, माइनस देंगे x2 का मान -A, चलो इसका स्क्वायर देंगे, फिर है प्लस y1 का मान B हो गया
माइनस है लिखा हुआ माइनस देंगे, y2 लिखा हुआ y2 का मान माइनस बी, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब आगे लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, ए कितना हो गया 2a, इसका स्क्वायर देंगे, प्लस बी कितना हो गया 2b स्क्वायर देंगे। चलो 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 4, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम 4 का वर्गमूल अगर निकाल लेते हैं तो 2 आ गए बाहर, अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया तीनों का। प्रश्न 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, फिर अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन बनाते हैं, इस दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। इसका जो है पहला बिंदु हमारा ये है, तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे, माना P बराबर मान लेते हैं 0 0 और Q मान लेते हैं 36 और 15 को। तो अब दूरी का सूत्र यानी पी क्यू का मान निकालना है, तो रूट अंडर लिखेंगे, इसको मान ले, ये क्या हमारा x1 और ये y1, ये x2 y2 है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब आगे लिखेंगे x1 हमारा क्या है 0 माइनस ये 36, इसका स्क्वायर देंगे, प्लस y1 का मान हो गया 0 माइनस y2 का मान 15, इसका स्क्वायर देंगे। अब 36 का स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 36 माइनस 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 36 का माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर 1296 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 का 1 1521 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसका मतलब जो है इसका दूरी कितना निकल गया 39 निकल गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 7 पॉइंट बुक में आ जाते हैं, यहाँ पर बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति 7.2, यहाँ पर ए शहर दिया हुआ और बी दिया हुआ है, ए का निर्देशांक नीचे दिया हुआ 40, तो ए बराबर हम लिख लेते हैं 40, और दूसरा बी है, बी शहर का निर्देशांक 60 दिया हुआ है, ये हम लिख लिए 7 आकृति 7.2 में जो हमको लिखा हुआ है उस आकृति में आ गए। अब इस दोनों शहर के बीच की हमको निकालना है दूरी कितना होगा, तो हम ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर, फिर फार्मूला लगाएंगे हम यही x1 माइनस x2, ये x1 हो गया ये x2 हो गया, 4 माइनस 6 इसका स्क्वायर, फिर प्लस देंगे y1 माइनस y2, y1 का मान हमारा हो गया 0 और इधर भी 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। आगे लिखेंगे 4 में 6 घटाएंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पर प्लस 0 का स्क्वायर 0, 4 और 0 को जोड़ देंगे 4 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, और ए और बी की बीच की दूरी हो जाएगा 2 किलोमीटर। ये हमारा किलोमीटर में था, तो दूरी हमारा ए और बी शहर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगा। प्रश्न 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख है कि नहीं। तो संरेख होने का पहले हम शर्त समझ लेते हैं, संरेख का शर्त क्या होता है। अगर 3 बिंदु हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी, तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे या सी ए निकालेंगे। ये निकाल करके इसमें से जो बड़ा भुजा होगा या कोई एक भुजा जो है, जैसे ए बी बराबर हम एक भुजा ले लिए, ए बी बराबर ये दोनों के योगफल के बराबर आ जाएगा, बी सी प्लस ए सी के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेख होगा। या बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, तब पर भी हम बोलेंगे संरेख होगा। या ए सी बराबर बी बी प्लस बी सी हो जाएगा,
ये तीनों में से कोई एक हम शर्त लागू करेगा तो हम कहेंगे बिंदु संरेख होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको, माना a बराबर 1 और 5, b बराबर निर्देशांक 2 3, c बराबर -2 -11। अब हम सबसे पहले ए बी बी सी ए सी निकालेंगे। तो ए बी बराबर हम फार्मूला लगाएंगे, दूरी का फार्मूला हम जानते हैं, दूरी सूत्र का। इसका पहला और इसका पहला हम घटा देते हैं, 1 - 2 का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद इसको 5 - 3 का स्क्वायर, इसको बीच में जोड़ का चिन्ह। चलो इधर हम कर लेते हैं, ए बी बराबर लिखेंगे √1 - 2 का स्क्वायर -1 बचेगा, इसका स्क्वायर, और इधर बचेगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, √5 आ गया ए बी का मान। अब निकाल लेते हैं हम बी सी का मान निकाल लेते हैं। बी सी बराबर लिखेंगे √x1 मान लेते हैं, x2 तो 2 -2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो यहाँ पर 3 है माइनस, यहाँ पर -11 है, -11 देंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 11 3 14, इसका स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 8 1 9, 196 आ गया, 196, और 196 में हम 16 जोड़ देंगे, 6 6 12, 9 1 10, 1 11 और 2, ये हमारा आ गया यहाँ पर 212 आ गया। यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, 212 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 212 का वर्गमूल अगर निकालेंगे, 2 से भाग लगेगा, 10 6, फिर 2 से लगेगा 5 3, 2 √53 आ गया। चलो ये वर्गमूल बी सी निकल गया। अब निकालते हैं हम इसको ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर लिखेंगे, तो ए और सी ले रहे हैं, तो इसका पहला 1 है माइनस, इसका पहला -2 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर इसका दूसरा 5 है माइनस, इसका तीसरा क्या है -11, इसका स्क्वायर करेंगे। चलो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 5 और 11 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेते हैं। 16 6 96, 16 कम 16, 6 9 6 15, 256 आ गया, 256। अब में 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, लिखेंगे 9 6 15, 6 2, 265 हो गया। अब 265 का वर्गमूल निकालेंगे। 265 का वर्गमूल 5 से हम भाग देते हैं, 25 25, 5 दिया 15, कितना हमको इसमें वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो लिखेंगे 265 का रूट, यही हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हमारा ये यहाँ पर 265 है, या कोई इसमें से एक भुजा ले लेना है, और अन्य दो भुजा के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो ए सी बराबर अगर हम लेते हैं, कितना, ये ले लेते हैं, ए सी बराबर अगर ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए सी का मान कितना 265 आ गया, इसका मान में √5 और इसको जोड़ेंगे तो दोनों का मान जोड़ करके 265 नहीं होगा। ए सी बराबर नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर हम ए बी सी लेते हैं, तो अगर बी सी लेंगे तो इस दोनों के योगफल के बराबर आना चाहिए, ए बी प्लस ए सी, इसके बराबर आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम तीनों देख रहे हैं कंडीशन जो है, हम यहाँ पर तीनों कंडीशन बोले थे लागू करना है, तीनों कंडीशन लागू नहीं हो रहा है कि कोई एक भुजा जो है अन्य दो भुजा के जोड़ के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आता ए कोमा बी और सी संरेख, ए बी सी संरेख नहीं है।